हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा सेक्शन फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र क्या है? हमारे पास प्लेन में दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। अब एक थर्ड पॉइंट है P जो इसको डिवाइड कर रहा है। इस लाइन जो है हमारी AB, इसको एक पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है। अब हमने A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिए x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x2 और y2। अब जो ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है, वो डिवाइड कर रही है पॉइंट जो P, वो इसको m1 और m2 के रेशियो यानी कि अनुपात में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से अगर मेरे को पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए यानी x और y चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये वाला पॉइंट मेरे को देगा x। सेम टाइप से मैं करूँगा m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2, यहाँ से मिलेगा मेरे को y। अब यहाँ पे हमारी दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर m1 और m2 बराबर हो, अगर m1 और m2 हमारे बराबर होंगे तो इसकी भी वैल्यू सेम और इसकी भी वैल्यू सेम होगी। तो दोनों की वैल्यू मैंने m1 मान ली कि ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से मेरे को pxy हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, और इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में आता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। अब आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है 7.2। इसके लिए आपको दे रखा है कि आपको उस वाले बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने जो ये वाला और ये वाले पॉइंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लेते हैं, मान लो A हमारा पॉइंट हुआ, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 7। ठीक है, यानी ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। सेम टाइप से B हो गया हमारा 4 और -3, ये हमारा x2 हो गया और y2 हो गया। और हमें रेशियो दे रखा है 2:3, तो ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया हमारा m2। ठीक है, तो पॉइंट्स निकालने के लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। उसके अलावा m1 y2 m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये वाली जो सारी भी हमारी वैल्यूज़ हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू हमारे पास 2 और x2 की वैल्यू हमारे पास 4। सेम टाइप से हमारे पास m2 की वैल्यू है 3 और x1 की वैल्यू हमारे पास -1। ठीक है, m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ऐसे इधर वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू -3। ठीक है, m2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू 7। m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3। डिनोमिनेटर में 5 हो गया, इधर 2 3 ज़ा 6 और 7 3 ज़ा 21 और डिनोमिनेटर में हो गया 5। तो 8 से 3 को माइनस किया तो 5/5 और ये 21 से 6 को माइनस किया तो ये 51/5। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या बने हमारे 1 और 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और हमें बोला है कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, ये इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अभी देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये तीनों 1 1 1 यानी इक्वल है। ठीक है, तो P के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2। सेम टाइप से Q के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 1। तो अभी हमें A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 और -1, B के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -2 और 3। ठीक है, अब P के लिए जो हमारा रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा
1:2 और Q के लिए जो हमारा रेशियो वो होगा वो हो जाएगा 2:1। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। वो मान लिया हमने x और y हो गए। तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही है m1 x2 वाला, तो वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई -2 m1 x2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 और अपॉन में 1 प्लस 2। ठीक है, अब y के लिए हम अप्लाई करेंगे सेम टाइप से। तो 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 और अपॉन में 1 प्लस 2। ठीक है, अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने के बाद ये हो जाएगा हमारा -2 और ये हो जाएगा हमारा 8। तो ये हो गया हमारा 6 अपॉन में 3। सेम टाइप से ये -3 और ये -2, तो ये कितना हो गया हमारा -5/3। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 से 6 को डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा -5/3। तो हमें यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब सेम टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे अपने Q के कोऑर्डिनेट्स। जब हम Q के कोऑर्डिनेट्स सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे पास रेशियो कितना होगा 2:1। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 और अपॉन में 2 प्लस 1। y के लिए क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 और अपॉन में 2 प्लस 1। अब इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया -4, ये हो गया +4, तो ये हो गया हमारा 0। तो ये हो गया हमारा 0/3 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -6 और ये हो गया -1, तो ये हो गया हमारा -7/3। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो 0/3 मतलब 0 और ये -7/3। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो हमारे P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 और -5/3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 0 और -7/3। तो एक आंसर हो गया ये और एक आंसर हो गया हमारा ये। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे स्कूल का जो ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर है A, B, C और D। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चॉक पाउडर से ये लाइंस ड्रॉ कर दी क्योंकि हमें रनिंग करानी है। ठीक है, एक्टिविटीज़ करानी है। तो इसमें हमें दे रखा है कि एक साइड तो 1 2 3 4 10 लड़कियों के लिए भागने के लिए, और इधर साइड यहाँ पे हमने क्या रख रखे हैं गमले, 100 फ्लावर पॉट्स हैं। ठीक है, AD साइड में। ठीक है, अब जो निहारिका है वो यहाँ से सेकंड वाली लाइन में भागना उसने शुरू किया। ठीक है, और वो 1/4 पार्ट जो है, ये टोटल कितने 100 और 100 का 1/4 पार्ट उसने कवर कर लिया। ठीक है, सेम टाइप से जो प्रीति है उसने 1/5 पार्ट कवर किया और यहाँ पे जाके अपना एक फ्लैग लगा दिया। अब एक फ्लैग प्रीति ने लगाया और एक फ्लैग निहारिका ने लगा दिया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रश्मि जो है उसके पास ब्लू कलर का फ्लैग है। ठीक है, और वो अपना ब्लू कलर का फ्लैग कहाँ पे लगाए, जो वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, बिल्कुल मिड पॉइंट है। ये सेकंड पॉइंट है और ये 8 है। तो इन दोनों के मिड पॉइंट पे रश्मि को अपना फ्लैग लगाना है। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, निहारिका के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सेकंड वाली रो में भाग रही है तो x हो गया हमारा 2 और y हो जाएगा हमारा 1/4 पार्ट उसने कवर किया कितने का 100 का। तो यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास 2 और 25। सेम टाइप से हम प्रीति के लिए करेंगे, वो 8th वाली रो में भाग रही है। ठीक है, और 1/5 पार्ट उसने कवर किया। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास 8 और 20। अभी हमारे पास n के कोऑर्डिनेट्स यानी कि निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हैं, p यानी कि प्रीति के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। उसने बोला बीच में जा रहा है तो पहले हम निकालेंगे NP, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा x2 - x1 का स्क्वायर, तो 8 - 2 का स्क्वायर और प्लस 20 - 25 का स्क्वायर। ठीक है, 8 - 2 यानी 6 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा 36 और ये हो गया हमारा 5 + 5
25 और दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया √61, यानी इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया हमारा √61। ठीक है, अब उसने हमें आगे बोल रखा है कि इन दोनों के बीच वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच वाला पॉइंट है। तो इस वाली एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था, तो अभी हम लगाएंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला R यानी रश्मि के लिए। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 कौन है हमारे पास 2 और ये 8 प्लस डिवाइडेड बाई 2 और 20 + 25/2। तो 8 और 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 5 और ये 45/2, ये हो गया हमारे पास 22/5। तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, रश्मि के। तो क्वेश्चन में दो चीज़ निकालने के लिए हमें बोला था, एक तो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा √61, और रश्मि को इन दोनों के बीच में लगाना था फ्लैग, तो दोनों के लिए मिडल जो पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और 22.5। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है हमारे पास एक लाइन है AB, ठीक है, लाइन सेगमेंट है AB, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, और बोला कि P पॉइंट्स -1 और 6 के कोऑर्डिनेट्स पे इसको डिवाइड करता है। तो हमसे M1 और M2 यानी कि रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है, तो हम क्या लगाएंगे, वही अपना सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमारे पास इस बारी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1 और 6। फॉर्मूला लगाएंगे M1 x2, तो M1 है हमारे पास और x2 कितना है हमारे पास 6 है। फिर M2 और x1 कितना है हमारे पास -3 है, अपॉन में M1 + M2। सेम टाइप से लगाएंगे M1 और y2 कितना है -8 है, ठीक है, और उसके बाद M2 और y1 कितना है हमारे पास 10 है, अपॉन में M1 + M2। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये -1 को डिनोट करता है और ये वाला जो पार्ट है वो 6 को डिनोट करता है, तो दोनों को सेपरेट कर ले रहे हैं। -1 = M1 6 -3 M2 और अपॉन में M1 + M2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो -M1 - M2 बराबर हो गया 6 M1 के और -3 M2 के। अब हम क्या करते हैं कि M1 को एक साइड ले लेंगे और M2 को एक साइड ले लेंगे, तो -M1 - 6 M1, इधर साइड -3 M2 और ये +M2, ठीक। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो -7 M1 हो गया और ये इधर साइड हो गया मेरा -2 M2। अब मैं इसको रेशियो में चेंज कर दूंगा तो M1 के रेशियो में चला जाएगा M2, M1 अपॉन में M2 और -2 अपॉन में -7, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना आ गया मेरा 2:7। यहाँ से मेरा M1 और M2 का जो रेशियो यानी अनुपात हमें निकालना था वो हमारा कैलकुलेट हो गया।